टैक्स या कर, इसके बारे में आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों को बिना नुकसान पहुंचाए रस लेकर लोगों के फायदे के लिए शहद बनाती है, उसी प्रकार देश पर शासन करने वालों को अपना बजट बनाना चाहिए जिससे जनता पर कर का बोझ न आए और उन्हें मुनाफा हो। और ये काले अंग्रेजों ने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं कि आप अपने जीवन में सिर्फ अपने पेट के लिए संघर्ष करोगे और इन बुरी सरकारों की इन बुरी नीतियों के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। भारत में टैक्स की शुरुआत 1857 क्रांति के बाद आई, वो भी इसलिए क्योंकि भारत को आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दो कि क्रांति के लिए किसी के पास समय न बचे। हर कोई अपने पेट के लिए संघर्ष करता रहे, ना कि अंग्रेजों से संघर्ष करे। तो 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन ने भारत में इनकम टैक्स लगाने की शुरुआत की और आज की सरकारों को आप देख लीजिए, अंग्रेजों से 4 गुना ज़्यादा टैक्स बढ़ चुके हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो गोरे अंग्रेज थे और आज के ज़माने के जो नेता जो सरकारें चल रही हैं ये काले अंग्रेज हैं। टैक्स या कर, इसके बारे में आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों को बिना नुकसान पहुंचाए रस लेकर लोगों के फायदे के लिए शहद बनाती है, उसी प्रकार देश पर शासन करने वालों को अपना बजट बनाना चाहिए जिससे जनता पर कर का बोझ न आए और उन्हें मुनाफा हो। लेकिन हमारा देश सनातन है, बस कहने के लिए, लेकिन मानते अंग्रेजों की नीतियाँ हैं। और ये काले अंग्रेजों ने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं कि आप अपने जीवन में सिर्फ अपने पेट के लिए संघर्ष करोगे और इन बुरी सरकारों की इन बुरी नीतियों के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको टैक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको कितना ज़्यादा टैक्स के बोझ में दबा दिया गया है। वरिष्ठ लेखक पत्रकार कल्पेश रावल जी के विचार में, मैंने 30 दिन काम किया, तनख्वाह ली, इनकम टैक्स दिया, मोबाइल खरीदा, टैक्स दिया, रिचार्ज किया, टैक्स दिया, डेटा लिया, टैक्स दिया, बिजली ली, टैक्स दिया, घर लिया, टैक्स दिया, टीवी फ्रिज आदि लिए, टैक्स दिया, कार ली, टैक्स दिया, पेट्रोल लिया, टैक्स दिया, सर्विस करवाई, टैक्स दिया, रोड पर चला, टैक्स दिया, टोल पर फिर टैक्स दिया, लाइसेंस बनवाया, टैक्स दिया, गलती की तो टैक्स दिया, रेस्टोरेंट में खाया, टैक्स दिया, पार्किंग में टैक्स दिया, पानी लिया, टैक्स दिया, राशन खरीदा, टैक्स दिया, कपड़े खरीदे, टैक्स दिया, जूते खरीदे, टैक्स दिया, किताबें ली, टैक्स दिया, टॉयलेट गया, टैक्स दिया, दवाएं ली तो टैक्स दिया, गैस ली, टैक्स दिया, सैकड़ों और चीज़ें ली और टैक्स दिया। कहीं फीस दी, कहीं बिल, कहीं ब्याज दिया, कहीं जुर्माने के नाम पर तो कहीं रिश्वत के नाम पर पैसे देने पड़े। ये सब ड्रामे के बाद गलती से सेविंग में बचा तो फिर टैक्स दिया। सारी उम्र काम करने के बाद सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, सड़कें खराब, स्ट्रीट लाइट खराब, हवा खराब, पानी खराब, फल सब्जी जहरीली, हॉस्पिटल महंगे, हर साल महंगाई की मार, आकस्मिक खर्चे व आपदाएं, उसके बाद हर जगह लाइनें लगाओ। सारा पैसा गया कहाँ? करप्शन में, इलेक्शन में, अमीरों की सब्सिडी में, माल्या जैसों को भगाने में, अमीरों के फर्जी दिवालिया होने में, स्विस बैंकों में, नेताओं के बंगले और कारों में, रहा सहा विधायक खरीदने में और हमें झंडू बाम बनाने में। अब किसको बोलूं कौन चोर है? आखिर कब तक हम सभी देशवासी यूं ही घसीटती जिंदगी जीते रहेंगे? तो दोस्तों, आपको कल्पेश रावल जी के विचार कैसे लगे? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत। द जेन्युइन न्यूज, निष्पक्ष समाचार, राय आप खुद बनाएं।